मैं महमूद बुरहान आपके अपने चैनल इंग्लिश विद बुरहान में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं अंग्रेज़ी लिखना पढ़ना, जिससे आपको अंग्रेज़ी लिखने पढ़ने में बहुत आसानी होगी। आप किसी भी वर्ड को बहुत आसानी से लिख सकते हैं, आप बड़े से बड़े वाक्य बहुत आसानी से बना सकते हैं। हम शुरू करते हैं लेसन। ए को हम अंग्रेज़ी में ए कहते हैं। बड़ा आ, जो बड़ा आ होता है आ, उसको हम अंग्रेज़ी में ए भी कहते हैं और डबल ए भी कहते हैं। ई से आपको आप इसकी आवाज़ पता चलेगी कौन सी मात्रा, छोटी ई की मात्रा को हम आई कहते हैं। बड़ी ई की मात्रा को हम डबल ई, वाई या आई, तीनों में से कोई भी लगा सकते हैं। ज़्यादातर डबल ई का यूज़ होता है, लेकिन हम वाई का यूज़ भी करते हैं और आई का यूज़ भी करते हैं। री जो होता है उसके लिए हम आर आई का यूज़ करते हैं। उसके बाद हम छोटा ऊ जो होता है, इसकी हमें इसके साउंड से पता चला कि ऊ, जैसे कि हम इसके साथ कोई शब्द बनाएंगे, पुल, यानी कि इसको हम क्या है, छोटा ऊ, ये छोटा ऊ होता है हमारा। उसके बाद है हमारा बड़ा ऊ के लिए हम डबल ओ का यूज़ करते हैं, डबल ओ या यू का यूज़ भी करते हैं। उसके बाद है ए, जिसको हम कहते हैं ऐसे एडी, ए के लिए हम ई का यूज़ करते हैं। उसके बाद है बड़े से एनक, यानी कि ए। एक तो होता है बेल, जिसमें हम छोटे ए के इस्तेमाल करते हैं। दूसरा होता है हमारा बैल, तो बैल जो होता है वो हम बड़ा ए का इस्तेमाल करते हैं, बैल। उसके बाद है ओ, यानी छोटा ओ जो होता है, जिसकी हम मात्रा लगाते हैं कोयल, को ओ, तो इसके लिए हम ओ का यूज़ करते हैं। बड़ा आओ, औरत वाला आओ, तो इसके लिए हम ए यू का इस्तेमाल करते हैं। अंग, इसके लिए हम ए एन का इस्तेमाल करते हैं। जो अड़ा खाली होता है अंग के बिंदे के बाद, उसका हम अह कहते हैं, तो इसके लिए हम ए एच का इस्तेमाल करते हैं। आगे देखते हैं हम, यहाँ पहुँचे हम के साउंड पर। कै के लिए के, ख के लिए के एच, ग के लिए जी, घ के लिए जी एच, अड़ा के लिए आर एच। हम इन सब का इस्तेमाल करते हैं। आगे देखते हैं च के लिए सी एच, छ के लिए सी डबल एच, के लिए सी डबल एच, ज के लिए जे, झ के लिए जे एच, अड़ा के लिए ने। उसके बाद है टे के लिए टी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सभी अक्षर के नीचे हलंत लगा हुआ है। आप हलंत से आपको पता चला कि आधा, ये सारे अक्षर हमारे आधे हैं। जब इन अक्षर को पूरा करेंगे तो इसके आगे ए लग जाता है। तो ठ के लिए टी एच का इस्तेमाल करते हैं। ड के लिए डी का यूज़। उसके बाद ढ के लिए डी एच, उसके बाद अड़ा के लिए ने लगाते हैं। उसके बाद आता है हमारा तय। तो आपको तय और तय में दोनों में फ़र्क है, लेकिन दोनों के लिए टी इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने यहाँ पर दोनों के लिए टी इस्तेमाल किया है, तो ये हमें खुद ब खुद पता चल जाता है कि हमें तय कहाँ इस्तेमाल करना है और तय कहाँ इस्तेमाल करना है जब आप अंग्रेज़ी लिखते बोलते हैं। उसी हिसाब से हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं। तय के लिए थे के लिए भी वही है जो ठे के लिए था, दोनों के लिए सेम है टी एच। तो इनमें भी हम वही खुद ब खुद हमको बोलते हुए एक्सपीरियंस हो जाता है कि हमें ठे कहाँ इस्तेमाल करना है और ठे कहाँ इस्तेमाल करना है। यानी कि टी एच तो दोनों में सेम है, लेकिन हमें ये भी पता चल जाता है कि हम ठे कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं और थे कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। डे और दे दोनों सेम है, तो हम यहाँ भी बिल्कुल वही फॉर्मूला अपनाएंगे। ढे और ध ये भी सेम है, तो इसके लिए भी हम वही फार्मूला, यानी कि ध के लिए भी हम डी एच का इस्तेमाल करते हैं। ने के लिए एन का इस्तेमाल करते हैं। पे के लिए पी का इस्तेमाल। फे के लिए एफ का इस्तेमाल। बे के लिए हम बी का इस्तेमाल करते हैं। भे के लिए हम बी एच का इस्तेमाल करते हैं। मैं के लिए एम। उसके बाद ये के लिए वाई का इस्तेमाल होता है। रे के लिए आर, ले एल, वे के लिए हम वी और डब्ल्यू का इस्तेमाल करते हैं। ये आपको पता चल जाएगा कि हम वी का इस्तेमाल कहाँ करते हैं और डब्ल्यू का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। जहाँ पर उर्दू ज़बान में कहा जाता है कि जहाँ पर आवाज़ पुर होती है वहाँ पर डब्ल्यू का इस्तेमाल, और जहाँ पर आवाज़ बारीक होती है वहाँ पर हम वी का इस्तेमाल करते हैं। शे के लिए हम एस एच का इस्तेमाल करते हैं। ये शे, इसके लिए भी एस एच का इस्तेमाल। से के लिए एस और सी का इस्तेमाल होता है। ये हम जब कुछ वर्ड्स लिखते हैं तो उसमें हमें पता चल जाता है कि हमें से लगाना है या से लगाना है के लिए एच का इस्तेमाल। के एस एच ये भी लगाते हैं और हम एक्स भी लगाते हैं। उसके बाद है त्र के लिए हम टी आर का इस्तेमाल करते हैं।
और गे के लिए हम GY का इस्तेमाल करते हैं। और कुछ वर्ड्स और कुछ लेटर्स हमारे, जैसे कि का, एक तो होता है कै, एक होता है का, इसके लिए हम क्यू का इस्तेमाल करते हैं। एक होता है जे, एक होता है जे, तो जे के लिए हम जेड का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है हमारा फे, ये फे है। एक होता है फे यानी जिससे हम फूल लिखते हैं, तो फूल लिखने के लिए हम PH का इस्तेमाल करेंगे। वहाँ पर फूल नहीं लिखेंगे, फूल लिखेंगे। तो यानी उर्दू का अल्फाज है, उर्दू से लिया गया है, ये उर्दू का हरूफ है फे, तो ये उर्दू से लिया गया है। रढ़े के लिए हम DH और RH दोनों का इस्तेमाल करते हैं। देखते हैं हम आगे जो हम शब्द लिखने वाले हैं कि हम उन शब्दों को कैसे लिखते हैं, कि हम उनको हिंदी से अंग्रेजी में किस तरह से लिखते हैं। देखते हैं, यहाँ पर लिखा है हमने सफ़र, तो से को हम क्या बोलते हैं, एस कहते हैं। तो से को हम, ये लिख रखा है हमने कि से को हम एस कहते हैं, तो हमने यहाँ पर एस लिखा। एस के बाद में अगर हम इसके लिखेंगे से फे रे, तो सफ़र, ये हमारा गलत हुआ, जबकि हमें इस तरह से नहीं, हम इसको संधि विच्छेद करके देखें। तो हम कोई भी शब्द बनाएंगे तो उसके लिए हम उसका संधि विच्छेद करेंगे, तभी हमें समझ में आएगा कि हमारा ये सही हो जाएगा। संधि विच्छेद नहीं करना, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन हम उसका संधि विच्छेद दिमाग में भी कर सकते हैं, जैसे सफ़र। तो यहाँ पर हम संधि विच्छेद करेंगे, सा प्लस आ प्लस फ प्लस आ प्लस र, तो सफ़र है, तो हम इसको लिखेंगे SAFAR, तो इसका सफ़र बन गया है। इसके बाद हम लिखेंगे, इस आगे देखते हैं हम करना, इसको किस तरह से लिखते हैं, के का आ रा ना। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने रा नहीं बनाया, क्योंकि कर अलग है और ना अलग है, तो इसमें करना अलग लिखा जाएगा। उसके बाद है लिखना, लिखने के लिए हम सबसे पहले एल लिखेंगे। एल के बाद में देखेंगे मात्रा कौन सी है, मात्रा हमारी छोटी ई है, छोटी ई के लिए हम आई लगाते हैं। उसके बाद खे, तो खे को हम क्या बोलते हैं, KH कहते हैं। लिखना, ना में हमने बड़ा की मात्रा लगा दी, क्योंकि ना, ये डंडा हमें पता चल रहा है कि जो ये आगे डंडा लगा हुआ है कि ये आ की मात्रा है, तो लिखना। एक होता है बचपन, बच, तो ये अलग है और ये अलग है, दोनों को अलग अलग किया। तो इसी के साथ हम इसको देखेंगे, बचपन कंप्लीट हुआ। पन में भी आपको पता चल रहा है कि PAN है, तो बचपन। इससे आगे चलते हैं हम, ज़माना में मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर जमाना नहीं है, ये जमाना नहीं पढ़ा जाएगा, ये ज़माना पढ़ा जाएगा। तो ज़माने में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, Z इस्तेमाल करते हैं, ज़मा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने एक ए का इस्तेमाल किया, जबकि हम दो का भी कर सकते हैं, लेकिन एक ए भी काम करता है इसमें। दोनों हमने दे रखे हैं, जो हमने ऊपर बताया था आपको, तो हमने यहाँ पर दोनों ए दे रखे हैं, हम यहाँ पर दोनों ए में से कोई सा भी ए इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो सिंगल ए है और दूसरे में डबल ए है, तो हम यहाँ पर ज़माना लिख रहे हैं, तो ज़माने में हम यहाँ पर ज़माना कर देंगे। इसके बाद है फूल, ये फूल नहीं है, ये फूल है। हिंदी में फूल लिखा हुआ है, लेकिन ये उर्दू में फूल पढ़ा जाता है, तो PH। फे के बाद बड़ा ऊ की मात्रा, तो बड़ा ऊ की मात्रा के लिए हम डबल ओ का यूज़ करते हैं, फू। उसके बाद ले के लिए हम एल का इस्तेमाल करते हैं, फूल। फुरकान, इस आगे देखते हैं, हमारा अगला वर्ड है फुरकान, तो फुरकान को हम फे बन गया, हमने यहाँ पर F लिखा। F के बाद देखते हैं कि यहाँ पर कौन सी मात्रा, तो यहाँ पर छोटे ऊ की मात्रा है, तो छोटे ऊ की मात्रा के लिए हम यू लगाते हैं। उसके बाद रे के लिए R, और यहाँ पर का है, तो यहाँ पर का है, का यानी कि क्यू है, तो क्यू बड़ा काफ, तो बड़ा काफ के लिए हम क्यू लगाते हैं, का। उसके बाद एक बड़ा की डंडा, बड़ा की मात्रा है, तो उसके लिए हम आ, उसके बाद एन यानी कि ने, फुरकान। इससे आगे चलते हैं हम, हमें इन शब्दों को लिखना है कि इन शब्दों की हम अंग्रेज़ी किस तरह से बनाएंगे, ये हमें देखना है। तो हम इन शब्दों की अंग्रेज़ी बनाते हैं। सबसे पहले हमारा वर्ड है, सबसे पहले हमारा जो शब्द है वो है विक्रमजीत। तो हम विक्रमजीत को देखेंगे, विक्रमजीत किस तरह से लिखा जाएगा। सबसे पहले वह बना हुआ, तो वह के लिए हम वी का इस्तेमाल करते हैं। वी में कौन सी मात्रा है, आई की मात्रा, तो आई की मात्रा के लिए हम छोटी की मात्रा, तो छोटी की मात्रा के लिए हम आई इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद के है, के विक। उसके बाद क्या है, ये हमारा विक अलग हो गया। इसके बाद हम लिखेंगे रम,
RAM, रम। उसके बाद क्या दिया इन्होंने, जीत दिया है, तो जीत अलग है, विक्रम, विक्रम जीत। ये हमारा जे का आगे हमने डबल ई लगाया, डबल ई यानी कि ये बड़ी ई की मात्रा है, तो विक्रम जीत। यहाँ पर तय है, तय को भी हम टी कहते हैं और तय को भी टी कहते हैं। यहाँ पर हमें पता चल गया कि मैंने आपको बताया था कि इसके लिए कोई फॉर्मूला मायने नहीं रखता, यानी कोई रूल्स फॉलो नहीं किया जाता। हम यहाँ जहाँ भी जो बैठता है हिस्सा हम उसी को। इससे आगे हमारा है सुलेमान। तो सुलेमान किस तरह से लिखा जाएगा, से के बाद क्या है, छोटे ऊ की मात्रा है, तो छोटे ऊ की मात्रा के लिए हम यू लगाते हैं। उसके बाद ले पे कौन सी मात्रा, छोटे ए की मात्रा। छोटे देखो यहाँ पर मात्रा दो है, ए और ए की मात्रा, सुले, ए से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर हमारे छोटे ए की मात्रा, छोटे ए की मात्रा के लिए हम ई लगाते हैं। उसके बाद मैं, सुलेमान, मान में हम डबल ए भी लगा सकते हैं और सिंगल ए भी लगा देंगे तो भी गलत नहीं माना जाएगा। यहाँ पर हमने सुलेमान लगा दिया डबल ए, तो ये हमारा सही। इस आगे शब्द है हमारा बुराई, तो बुराई, बी, बै से बू, बै के लिए हम बी यूज़ करते हैं, बी के बाद हम यू देखें, यानी छोटा ऊ की मात्रा लगाई हमने, छोटा ऊ की मात्रा के बाद आर लिखा, आर यानी कि रे लिखा। उसके बाद यहाँ पर हम डबल ए भी लगाए, यहाँ पर हम डबल ए लिखा हमने, और डबल ए के बाद हमने आई यानी कि बड़ी ई लिखा है, तो हम यहाँ पर बुराई, बुराई बड़ी के लिए हम आई इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर बुराई बन गया। इस आगे है औरत, तो यहाँ पर बड़ा आओ, बड़ा आओ के लिए हम ए यू इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद रे के बाद ए क्यों, क्योंकि रथ, रत, तो अब पता चला हमको औरत। ये हमारा शब्द कंप्लीट हुआ। इससे आगे है कूदना, तो कूदना क्या है, के बाद कौन सी मात्रा है, बड़ा ओ की मात्रा है, बड़ा ओ की मात्रा में हम डबल ओ यूज़ करेंगे। उसके बाद डी और ना, कूदना। बोलना, सबसे पहले हम बी के बाद ओ की मात्रा, तो ओ की मात्रा के लिए हम ओ यूज़ करते हैं, और उसके बाद ले और ने आ, बोलना। ये हमारा लिखा हुआ है बेल और बैल। बेल और बैल में क्या फ़र्क है, एक तो है बेल जिस पर छोटे ए की मात्रा है, एक है बैल जिस पर बड़ा ए की मात्रा है। तो यहाँ पर बेल के लिए हम BEL लिखें, क्योंकि छोटे ए की मात्रा के लिए हम ई का यूज़ करते हैं। उसके बाद है बैल, बैल के लिए हम BAIL लिखेंगे, क्योंकि हम बड़े ए की मात्रा के लिए AI का यूज़ करते हैं। यहाँ पर है ठेला और थैला, ठेला में छोटे ए की मात्रा और थैला में बड़े ए की मात्रा, तो ठेला के लिए हम THELA, ठेला बन गया। उसके बाद थैला, थैला किस तरह से लिखेंगे हम, THAILA। अब हमने यहाँ पर देख लिया कि यहाँ हमारा थैला लिखा हुआ है, ये भी TH है, ये भी TH है। यहाँ पर तो ठे इस्तेमाल किया गया और यहाँ पर थे इस्तेमाल किया, तो हमें खुद ब खुद पता चल जाता है कि हम लिखना क्या चाह रहे हैं, हम पढ़ना क्या चाह रहे हैं, हमें खुद ब खुद पता चल जाता है। इसमें कोई रूल्स मायने नहीं रखता। आगे है पतंग और अतः। पतंग क्या होता है, पतंग होता है PA पता, पता लिखा। उसके बाद पता अंक बिंदा, अंक बिंदा के लिए हम न इस्तेमाल करते हैं, पतंग, पतंग। यहाँ पर जी इस्तेमाल करेंगे, गे के लिए हम जी इस्तेमाल, पतंग। इस आगे हमारा अतः, अतः प्रातः, इस तरह से हम इसको कह सकते हैं, यानी कि हमने अह की मात्रा ली है, तो पतंग अह की मात्रा ली है, तो हम यहाँ पर तय, उसके बाद क्या है अह, अतः। इस आगे तो हमने लिखे हैं शब्द। अब हम इन शब्दों को वाक्यों में किस तरह से बदलते हैं। अब हमने शब्द हमने कंप्लीट किए, इस आगे चलते हैं हम वाक्यों की तरफ कि हम वाक्य किस तरह से, वाक्य हम थोड़ा तेज़ी से बनाएंगे, आप देखते जाएंगे। दे, छोटी ई, न, दिन, नी, काल, निकल, आया, दिन निकल आया। आप देखते चलिए, आपको अच्छे से समझ में आता चला जाएगा। मुझे, मुझे, झे के लिए जेच का इस्तेमाल करते हैं। ले, गे, ता है, कंप्लीट हुआ, लगता है। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, मुझे यकीन है। अभी तो हम यहाँ पर लिखना बता रहे हैं, हम इस लिखने से आगे हम पढ़ना भी बताएंगे। हमने वो भी लिखा हुआ कि हम किस तरह से पढ़ेंगे, आपको बहुत आसानी से पढ़ना लिखना एक ही वीडियो में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं, हमें उठना चाहिए, तो हमें क्यों क्या कहते हैं हम, है,
में, अब यहाँ पर अंका बिंदा है, अंका बिंदा का हम यहाँ पर एन यूज़ किया, हमें उठना। ठे, ठे के लिए टी एच का इस्तेमाल किया, उठना चाहिए, 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 हमें यहाँ पर हमारा मैं में छोटे ए की मात्रा है, तो इसके लिए हमने ई का इस्तेमाल किया, शा, अच्छे, ए सी एच, अच्छे, अच्छे, यहाँ पर हम अच्छे भी कर सकते हैं, लेकिन हमने अच्छे अलग अलग किया दोनों को, अच्छे काम, के पर डबल ए की बात, डबल ए लगाया तो काम कै का रो, अच्छे काम करो। धनुष बाण, धै, धै के लिए हम डी एच, उसके बाद ध आ, ध नु, धनुष, उसके बाद क्या है बाण, बाण में हम एन इस्तेमाल करते हैं तो बाण। इसके बाद देखते हैं चलाना, च ला ना आ सान, नहीं, नहीं में अंका बिंदा है तो इसके लिए हमने एन इस्तेमाल किया, नहीं है। आप, बड़ा आ, इसके लिए डबल ए का इस्तेमाल किया, पी के लिए पे का इस्तेमाल किया। इससे आगे है बड़े से बड़े, ड़े है तो ड़े के लिए हम आर एच का इस्तेमाल कर रहे हैं और ए की मात्रा ई लगा रहे हैं। बड़े से बड़े वाक्यों, वाक्यों, यो में अंका बिंदा लगाया, वाक्यों को, के ओ, को आ सा नी में हम डबल ई भी लगा सकते हैं और आई भी लगा सकते हैं, आसानी से बना सकते हो। ये हमने बहुत अच्छे से लिख लिया, यानी कि हमने इससे पहले शब्द लिखे, शब्दों के बाद हमने वाक्य लिख लिए। अब हम वाक्यों को पढ़ना और सीखते हैं कि हम वाक्यों को किस तरह से पढ़ना सीखते हैं। जो हमने अंग्रेज़ी लिखी है, जो हमने आगे अंग्रेज़ी लिख रखी है, उसको हम किस तरह से पढ़ेंगे और आप बहुत आसानी से उसको पढ़ लोगे, मुझे उम्मीद है, क्योंकि आपने इतना सीख लिया है इस वीडियो लेक्चर में। शुरू करते हैं पढ़ना। बड़ा आप है, आप, ए पे न पकड़ना ना, अपना, कै पकड़ना का, मैं काम, कै बैकअप, कै रह तपे की मदर ते करते हो। आप अपना काम कब करते हो। समझ में आ गया आपकी। देखते हैं दूसरी लाइन, हमारे देश का नाम भारत है। बहुत आसानी से आपको बहुत आसानी से आप पढ़ रहे हो, मुझे पता चल रहा है। आप मुझसे आगे पहुंच गए पढ़ते पढ़ते, मैं भी दूसरी लाइन में ही अटका हुआ हूँ। सुबह को जल्दी उठकर हमें में अंका बिंदा है, कसरत करनी चाहिए। वाह, मज़ा आ रहा पढ़ने में। ये तो आप कितने अच्छे से पढ़ लिए, एक ही वीडियो में सब कुछ क्लियर, सब कुछ खल्लास। बुरे लोगों से बचना चाहिए, किसी की बुराई मत करो। मज़ा आ गया है। तो एक ही वीडियो में आपने इतना सब कुछ सीख लिया, तो पार्टी तो बनती है। करिए लाइक, शेयर करिए, कमेंट करिए और हमें दीजिए विदाई। थैंक यू सो मच।